एक सवाल जो सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लोगों के दिलों में खड़ा है। अगर आज जंग छिड़ जाए भारत और पाकिस्तान के बीच तो कौन जीतेगा, कौन है ज्यादा ताकतवर? आज हम आपको बताएंगे। सिर्फ ताकत नहीं, असली तस्वीर, सेना से लेकर सैटेलाइट तक, हथियार से लेकर हौसले तक। आइए शुरू करते हैं। लेकिन याद रखिए, ये तुलना है, नफरत नहीं। सच्चाई है, अफवाह नहीं। नंबर 1, थल सेना, जमीन की ताकत। भारत के पास हैं 14 लाख एक्टिव सैनिक, पाकिस्तान के पास हैं 6.5 लाख। भारत की रिजर्व फोर्स 11 लाख, पाकिस्तान की 5 लाख। भारत के पास 4000 से ज्यादा टैंक, जबकि पाकिस्तान के पास करीब 2900 टैंक। भारत के पास 8000 से ज्यादा बख्तरबंद वाहन हैं और पाकिस्तान के पास करीब 3800 आर्टिलरी गन। भारत के पास 4000 से ज्यादा, पाकिस्तान के पास करीब 1600। यानी कि भारत की थल सेना आकार, अनुभव और संसाधनों में पाकिस्तान से कहीं आगे है। नंबर 2, वायुसेना, आसमान की बादशाहत। भारत के पास 2000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं, Su-30 MKI, 270 से ज्यादा रफाल, मिराज 2000 और देश में बना तेजस। पाकिस्तान के पास हैं 1300 प्लस एयरक्राफ्ट, F-16 USA और JF-16 चाइना प्लस पाकिस्तान। AVS और सैटेलाइट सिस्टम्स में भारत काफी आगे है। बालाकोट स्ट्राइक इसकी मिसाल है, तेज, सटीक और साहसी। नंबर 3, नौसेना, समुद्र की ताकत। भारत के पास हैं 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत। पाकिस्तान के पास कोई नहीं। भारत के पास 16 प्लस सबमरीन्स हैं, कुछ न्यूक्लियर पावर्ड भी। पाकिस्तान के पास सिर्फ 8 डिस्ट्रॉयर्स, भारत के पास 10 प्लस, पाकिस्तान के पास सिर्फ 2। यानी अरबियन सी में भारत का स्ट्रेटेजिक कंट्रोल बहुत मजबूत है। नंबर 4, न्यूक्लियर पावर, विनाश की ताकत। भारत के पास 160 से अधिक न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, पाकिस्तान के पास 165 के आसपास। डिलीवरी सिस्टम्स की बात करें तो भारत के पास है अग्नि सीरीज, पृथ्वी और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें। पाकिस्तान के पास शाहीन और गौरी। लेकिन भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी कहीं ज्यादा एडवांस है। अग्निवी की रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है, जो चीन तक पहुंचती है। नंबर 5, इकोनॉमी और लॉजिस्टिक पावर। भारत की GDP है 3 अरब 700 करोड़ डॉलर, पाकिस्तान की GDP सिर्फ 350 अरब डॉलर। भारत का डिफेंस बजट 75 अरब डॉलर प्लस, पाकिस्तान सिर्फ 10 अरब डॉलर। भारत में डिफेंस इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है। मेक इन इंडिया, DRDO, HL। पाकिस्तान अभी भी हथियारों के लिए इंपोर्ट पर निर्भर है। इसका मतलब अगर लंबी लड़ाई हो तो भारत के पास संसाधन, सपोर्ट और पैसा कहीं ज्यादा है। नंबर 6, टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट और साइबर पावर। भारत के पास 50 से ज्यादा सैटेलाइट्स हैं जो सेना को सपोर्ट करते हैं। ISRO एक ग्लोबल स्पेस पावर है। भारत के पास CRT इन जैसी साइबर सुरक्षा एजेंसियां हैं। पाकिस्तान इन क्षेत्रों में अब भी काफी पीछे है। नंबर 7, मनोबल और इतिहास। भारत के पास हैं परमवीर चक्र विजेता और गौरवशाली मिशन कारगिल, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक। वहीं पाकिस्तान के इतिहास में है कारगिल में हार, 1971 में बांग्लादेश का निर्माण और LOC पर बार बार संघर्ष। जहां साहस, धैर्य और रणनीति की बात आती है, भारत ने हर बार दुनिया को दिखाया है कि असली ताकत क्या होती है। नंबर 8, जनमत और दुनिया की राय। भारत को समर्थन है UN, USA, रूस, फ्रांस जैसे देशों का। वहीं पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में रहा है। आतंकवाद से निपटने की नीति में भी भारत कहीं ज्यादा सख्त और असरदार है। अब सवाल ये नहीं है कि कौन ताकतवर है, बल्कि सवाल ये है कि अगर जंग हुई तो क्या बचेगा? भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु ताकतें हैं। एक जंग लाखों जानें ले सकती है, देश जीत सकते हैं, लेकिन इंसानियत हार जाएगी। जब बच्चा रोता है तो माँ उसे गले लगाती है, गोली नहीं चलाती। कोई भूखा होता है तो उसे रोटी चाहिए, रॉकेट नहीं। जब सरहद पर सैनिक खड़ा होता है तो वो सिर्फ बॉर्डर नहीं, उम्मीदों की रक्षा करता है। भारत ताकतवर है, लेकिन भारत की असली ताकत उसका विवेक है। पाकिस्तान चाहे जो करे, भारत की असली जीत तब होगी जब हम जंग नहीं, शांति जीतेंगे। क्योंकि असली ताकत वो होती है जो तलवार उठाने से पहले सोच सके, जो दुश्मन को भी इंसान समझे
और जो लड़ाई से ज्यादा इंसानियत को चुन सके। अगर आप चाहते हैं कि भारत ताकतवर बने लेकिन शांति के साथ, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और कमेंट में लिखिए, भारत ताकतवर है लेकिन पहले इंसान है।